जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्रत से संबंधित सामान्य जानकारी समझ ली थी कि व्रत क्या होता है और व्रत के मुख्य फार्मूले कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात हो गई थी। तो आज के वीडियो में हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे DLED सेकेंड सेमेस्टर में व्रत से संबंधित। ठीक, देखिए जो आपके टॉपिक में व्रत से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन व्रत के क्वेश्चन कहाँ आपको देखने को मिले हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक, दो प्रकार मतलब दो टॉपिक्स का मिला जुला मिश्रण, ऐसे क्वेश्चन में। नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए, कभी कभी प्रश्न बनते हैं कि आयत और वर्ग दोनों से संबंधित प्रश्न होते हैं। वैसे ही आयत या फिर वृत्त या फिर वर्ग और वृत्त दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रश्न आ जाते हैं। तो वैसे में आप लोगों को वृत्त के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भले ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप वृत्त के बारे में जान लीजिए। मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी होती हैं, वृत्त काम आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में तो आप लोग जान ही लिए हैं पिछले वीडियो में। अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सी बात, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, आपने तुरंत नोट डाउन कर लिया, लिख लिया कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी है, जो आर नहीं दिख रही है, यही कितनी 14 है। अब आपको फाइंड करना है एरिया किसका, सर्किल का या वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो फार्मूला वही लगाएंगे ना, जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, याद कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। और आर स्क्वायर, इसको 14 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 14 × 14 आसानी के लिए आप लिख भी सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 आ गया, 7 2 14, कट के 2 आ गया, और 22 दूना 44, 14, इसको आप गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे त्रिज्या होने से आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर पूछता परिधि कितनी है तो 2πr से आप इसकी परिधि निकाल लेते, क्योंकि रेडियस हमको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रेडियस मतलब होने से आप एरिया और इसका जो डायमीटर होता है, परिधि होती है, उसको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक वृत्त की, यहाँ पे देखिए परिधि दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, ये वृत्त है, तो ये जो इसकी ये लाइन नहीं है, सॉरी लाइन नहीं है, ये आपको दिख रहा है, जो इसकी बाउंड्री है, यही है परिधि। तो परिधि 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दी हुई है। तो तुरंत आप वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे, होता है 2πr। कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। परिधि कितनी है? 44, तो हम लोगों ने इसके नीचे 44 लिख दिया, बहुत ही ईजी। उसके बाद 2 ही लिखेंगे, पाई को 22/7 लिखेंगे, रेडियस हमको फाइंड करना है। ठीक, तभी तो एरिया आएगा ना, क्योंकि एरिया में हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रेडियस की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद देखिए 44, ये किस में है? भाग में है ना इधर, तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और ये दोनों इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएंगे। ये हमने आसान बनाने के लिए किया है, बाकी आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। जिस तरह आपको सुविधा हो वैसे आप सवालों को करिए। फिर यहाँ से आर रेडियस है, इसको इधर लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात तो वही है। 2 से काटा, 22 दूना 44, और 2 से 2 कट गया, तो आपकी रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। तो फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो 22 पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर 14 का होता है 49, 7 से काटेंगे, 7 7 कट जाएगा, 22 × 7, तो 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी सवाल ईजी है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है और 28 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक, ये व्यास आपका 28 सेंटीमीटर है,
अब अगर हमको रेडियस चाहिए तो हम व्यास को आधा करेंगे, तो व्यास को आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक, अगर आपको व्यास, क्षेत्रफल और परिमाप फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले रेडियस चाहिए होती है। अब हम सबसे पहले अर्धवृत्त की बात कर रहा तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का है तो आधा कर देंगे। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम वही काम करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो 1/2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस 14 आई है, 14 गुणे 14, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 आएगा, 7 से 14 कटेगा 2 आएगा, फिर सबको आपस में गुणा कर लेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल अर्धवृत्त का आ जाएगा। अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें, ठीक, परिमाप का हमने फार्मूला लिखवाया था 36r/7, तो आप रेडियस हमारी 14 आई थी, रखेंगे 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी सवाल इजी है, आप एक बार समझिए आपको आ जाएगा। इसके बाद ये सवाल जो है ये समझने लायक सवाल है, मतलब इससे पहले भी जो सवाल बताए गए हैं वो भी समझने लायक है, लेकिन इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सवाल कैसे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आयत में बनते हैं, लेकिन वृत्त में भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आपके आ गया तो आपको आना चाहिए। दिया है एक 14 मीटर चौड़ा एक पथ है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर चलता है और जो वृत्ताकार पार्क है उसकी त्रिज्या 36, मतलब एक पार्क है, कैसा है, वृत्ताकार है, उसकी रेडियस हमको 36 मीटर दी हुई है। अब इसके चारों ओर कितने मीटर चौड़ा, 14 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, ये जो रास्ता है हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 36 है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 36 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 14 है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो बाहर भी तो एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त अंदर बन रहा, एक वृत्त बाहर बन रहा। अगर हम इस वृत्त का एरिया निकालें, इस वृत्त बड़े वाले वृत्त का एरिया निकालें, छोटे वाले वृत्त का एरिया निकालें, तो बड़े में से छोटे वाले को हटा दें या घटा दें, या फिर इसको अगर हटा दें, बंद कर लें, तो सिर्फ यही दिखता है ना। तो क्या बात समझ में आई कि अगर हम बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया घटा दें तो हमको पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, बहुत इजी। लेकिन बड़े वाले की रेडियस क्या आएगी, तो ये भी निकालना बहुत सरल है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 36 है, 36 है, और यहाँ से यहाँ तक 14, तो दोनों को ऐड कर लेंगे या जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी या रेडियस आ जाएगी 50। बस यहाँ से सवाल आपका बहुत ही सरल बन जाता है। तो माना कि 14 मीटर चौड़ा वृत्त पथ है जो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर चलता है। ठीक, अब पार्क त्रिज्या 36 और जो बाहरी त्रिज्या है बाहरी वृत्त की वो हो जाएगी 36 + 14 = 50 मीटर। ठीक, क्योंकि मीटर में वैल्यू दी गई है। अब पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो बड़ा वाला था, बड़े वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर को एक कैपिटल और स्मॉल बना लिया जिससे बड़ा और छोटा आपको पता चल जाए। तो यहाँ से ये हमने पाई कॉमन ले लिया, तो कॉमन जब ले लिया तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको पता है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, हमने उसको इसी तरह कर लिया। अब इसकी रेडियस कितनी है, बड़े वाले की 50 है, छोटे वाले की 36 है, सेम वैसे ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 86 आ गया, इसको माइनस कर देंगे 14 आ गया। अब 7 से 14 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, हमने सबको आपस में गुणा कर लिया, तो 3784 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ये है क्षेत्रफल उस पथ का। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, बहुत सरल है, हमको त्रिज्या फाइंड करनी है। तो जैसा इसने बोला आप वैसा ही कर लीजिए, परिधि और व्यास का अंतर, तो अंतर ऐसे लिखते हैं ना, परिधि माइनस व्यास बराबर 150, यही तो ऊपर कहा है। अब परिधि का फार्मूला होता है 2πr और व्यास का होता है 2r बराबर 150। फिर वही करिए, 2 कॉमन दिख रहा है आपको, r यानी रेडियस कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो आप इसको बाहर लेंगे। फिर अंदर क्या बचा, पाई माइनस 1, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू कॉमन हो गई तो यहाँ 1 ही बचेगा ना। आप अगर इसको अंदर गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी, मतलब कि ये फिर आपका सही है। तो अंदर बचेगा पाई माइनस 1। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 22/7 -1, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका
ये तो आता ही होगा। सिंपली इसको आप आराम सॉल्व कर लेंगे। 7 इधर एलसीएम आ जाएगा, तो 22 - 7 तो 22 में 7 गया 15, तो 2r 15/7 बराबर 150। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 10 बार जाएगा 10 आएगा, और 2 से 10 कटेगा 5 आ जाएगा, तो 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो रेडियस आपकी मिल गई 7 × 5 = 35। तो ये 5 सवाल थे वृत्त से संबंधित। आई होप ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो इन सवालों की प्रैक्टिस आप एक बार फिर से कर सकते हैं, ताकि पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं या इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन आ जाएं तो आप कर ले जाएं। बाकी इन सब के कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।